आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस खुसूसी शो के जरिए हम मुख्तलिफ शोबों के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। कभी हम तालीम के हवाले से बात करते हैं तो कभी हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो इस वक्त अब मौसम जो चल रहा है ये सरमा का मौसम चल रहा है। आप जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन महकमा जो है, इस महकमे का वजूद जम्मू कश्मीर में 30 दिसंबर 2016 में आया। तब से लेकर आज तक अगर हम देखेंगे, महकमा बाज़ाब्ता तौर लोगों की बाज़ाबादकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी खिदमात के सिलसिले में काम करता रहा। चूंकि इस वक्त जो है, इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दी का मौसम है। अब 21 से बाज़ाब्ता चिल्ले कलान का आगाज होगा। चूंकि यम साथ में चिल्ले कलान आगाज सपद तो पथ ये कशीर मजन शीन पेवान, यम जन बालई इलाक वत बंद गसान, कुन जाय शिन मानि वसित यवान, तो वारिया तिम खदमत यम जन तम साथ बंद गसान तो अमि खतर बाज़ाब्ते पे महकम युस जन डिजास्टर मैनेजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन तो रिहैबिलिटेशन तो सह अत सिलसिलस मज काम करान, सह अत सिलसिलस मज आगाज़ मज प्रेपरेशन थावान, आगाज में तैयारियां रखी जाती हैं। और इस साल अगर हम देखेंगे, चूंकि इस वक्त ये अब सीजन आ रहा है, किस तरह की तैयारी है यहां यूटी इंतजामिया की तरफ से, कंसर्न महकमे की तरफ से, क्या कुछ अभी हमारे पास कौन कौन से कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो रूजू यथ अड़िस गंटस अन बाज़ाब्ते पे रटू तुम सो जानकारी, यस जानकारी इन वलिस वक्तस मज यानी अत चिल्ले कलानस मज तो यथ वंदस दौरान तुह जरूरत पे, हो सकता है खुदा न खास तो कुन साइडस कुन जाय आव कह तुथ वाक़ पेश, कुन जाय गो आय शिन मन वसितन या बदल कह वाक़ गो हज, तम सात यम जन अस फौरी तौर खदमत जरूरत सह कंसर्न महकम तो तिमनी सही बूझू तुम कित हेको सो खदमत हासिल कर। तो ये खसूसी शो है, इसमें आपका भी खैर मकदम है। और खैर मकदम हम करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में जनाब नाजिम खान साहब का, जो सेक्रेटरी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। वेलकम है आपका हमारे शो। शुक्रिया जनाब नाजिम खान साहब, चूंकि हमने आगाज में बता दिया ओवरऑल प्रोग्राम के हवाले से कि यहाँ पे यूटी इंतजामिया की तरफ से किस तरह की फैसिलिटीज होती है, किस तरह की खिदमात होती है। चूंकि बाज़ाब्ता हमने जिस तरह से आगाज में कहा कि 2016 से आपका जो महकमा है ये काम करता आया है लोगों की बेहबूदी के लिए, लोगों को खिदमात फराहम करने के लिए। चूंकि अभी आप कुछ टाइम पहले आप जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब की मीटिंग जो है वो अटेंड करके आए, कॉस्ट मीटिंग आपकी बहुत टाइम तक चली। तो किस तरह की डायरेक्शंस मिली सरकार की तरफ से, एलजी इंतजामिया की तरफ से, और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, जो यहाँ पे आपने आपके महकमे को खिदमात अंजाम रखनी है विंटर सीजन में? हाँ जी, शुक्रिया। बिल्कुल फयाज साहब आपने सही फरमाया। डिजास्टर मैनेजमेंट 2016 में ही कार्व आउट हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये एक पार्ट था पहले। डीएम एक्ट 2005 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया, उसके बाद ही डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो काफी बढ़ गई। एक्ट के आने से बहुत फायदा भी मिला है और जिसकी वजह से एक नया डिपार्टमेंट कार्व आउट करने का सोचा भी गया था और 2016 में ये सक्सेसफुली कार्व आउट किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे यूनियन टेरिटरी में, वो एक्चुअली 3 टायर सिस्टम से हो रहा है। एक स्टेट लेवल टायर है जिसको हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो दैट इज हेडेड बाय द ऑनरेबल एलजी एट प्रेजेंट। और उसके नीचे हमारी 2 डिवीजन जो जम्मू और कश्मीर की डिवीजन है, वहां पे हमारे डिविजनल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं जो हमारे डिविजनल कमिश्नर्स हेड करते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका
जमीनी तौर पे जो काम करने वाली जो संस्था होती है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, विच इज हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। So, implementation of schemes of disaster management, whether it is with regard to preparedness or it is regard to mitigation, या it is for जो हम खुदा न खास्ता जिस तरह हम बोलते हैं कोई आपदा आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसको टैकल करने के लिए ये 3 टियर सिस्टम जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो कंट्रोल रूम्स की आपने बात की वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है दैट इज वेरी क्लोज टू द पीपल। लोगों के सबसे पास जो ऑफिस अगर एडमिनिस्ट्रेशन का होता है तो वो डिप्टी कमिश्नर का ही ऑफिस होता है। तो वहां से हमारी ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। हर साल की तरह हमने इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। हम कंट्रोल रूम्स पहले ही एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उनको मैन कर देते हैं, और फोन नंबर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए और आपके दूरदर्शन और रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कि दीज आर द नंबर्स, जिसमें अगर कोई किसी डिफिकल्टी को फेस करता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजास्टर तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो वो नंबर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। तो आने वाले दिनों में हम उनको और भी पब्लिसाइज करेंगे, और हमारे विंटर प्रिपेयर्डनेस को खास लेके डिविजनल कमिश्नर्स जो हैं वो मीटिंग्स भी रखते हैं सारे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ, ये देखने के लिए कि जिन जिन जगहों पे ज्यादा डिफिकल्टी पिछले साल या आई होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनने से ही काफी एडवांटेजेस रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जैसे अभी आपने बात की कि इसमें 3 टायर सिस्टम है, जैसे आपने कहा कि अभी यूटी लेवल पे बाज़ाब्ता है, फिर उसके बाद डिवीजनल लेवल पे जम्मू का देखते हैं, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर, फिर यहाँ पे कश्मीर में कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर, फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं। तो ये बताइए कि जो अभी आप यूटी लेवल का जो इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी है, किस तरह के पावर्स है उस कमेटी के पास, किस तरह की एक्शंस होती है, किस तरह का काम होता है?
यस, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है वो चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं। डे टू डे फंक्शनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट की देखी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फंड आता है जिसको हम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड कहते हैं, SDRF। नेचुरली उस फंड को यूटिलाइज करना ही एक मेन पर्पस होता है ताकि स्ट्रेंथनिंग हो सके हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां उनको डिफिकल्टी फेस हो रही है, मिटिगेशन करना चाहते हैं। प्रपोजल्स डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमें आते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कहीं पे कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनको कोई ख़ास इक्विपमेंट उन्हें चाहिए होता है, या कभी कोई किसी फार्मर्स की फसल डिस्ट्रॉय हो गई होती है, क्रॉप डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म, बिकॉज ऑफ रेन, या स्नो की वजह से, एवलांच की आने की वजह से कई माल मवेशी जो होते हैं वो मर जाते हैं और उसकी वजह से फार्मर्स बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। तो उनको वो रिलीफ जो पहुंचाना होता है वो SDRF फंड की तरफ से दिया जाता है, और SDRF फंड्स को रिलीज करने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है और वो प्रपोजल्स को अप्रूव करती है, और इसी तरह ये फंड हर डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में रखा जाता है किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की उसको मीट करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने सुना, जैसे जनाब नाजिम खान साहब ने अभी बता दिया कि जो यूटी लेवल की स्टेट जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसका काम क्या होता है, हम आपको ये बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम की वसातत से अभी कि जो यूटी लेवल पे जो यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो यहाँ पे कायम किया गया है कि वो टोल फ्री नंबर आप याद रखिए। अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई नागहानी आफत सामने आ जाए, तो उस वक्त आप ये टोल फ्री नंबर जो है इसको आप डायल कर सकते हैं और उस वक्त आप खिदमात हासिल कर सकते हैं महकमे की। तो ये टोल फ्री नंबर ये डिस्प्ले भी हो रहा है कुछ टाइम में, आप देखेंगे 1070 है टोल फ्री नंबर यूटी लेवल का। यूटी लेवल के इस टोल फ्री नंबर से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो तिमन दूर दराज इलाकन मज रोजान चाहे वनो कि वालटेंगू नाट रोजान यथ वंदस मजन ये प्रॉब्लम गसान ये साथ शीन ज्यादा पेवान पे नकल मकानी कर एक जाय पे बे जाय पेवान रोजन या सड़क बंद गसान या कुछ जाय शिन मनी वसित या बदल क्या प्रॉब्लम गसान कि तथ सिलसिलस मज यसो तिमन वन कि यह टोल फ्री नंबर यानी अत पोस लगान अत फोनस यह फोन नंबर तुह याद थावन 1070 1070 यह डायल कर तो तम साथ हेकि इंसान अमिच खदमत हासिल कर। चूंकि यह कर वुनुक तानत कत यह जन यूटी लेवल अम पे पको अस डिवीजन को। तो जनाब नाजिम खान साहब जी, आपने यूटी लेवल के हवाले से बता दिया हमारे नाजरीन को, तो अभी अगर हम बात करेंगे डिविजनल, आपने जिक्र किया है टोल फ्री नंबर का, तो इसके हवाले से मैं एक इंफॉर्मेशन जनरली देना चाहूँगा। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक हमारा प्रोजेक्ट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डिजास्टर होता है तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे एक सेफ जगह, जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स जिनके पास होती है, तो उनको वहां पहुंचना होता है। ये हमने लर्निंग की थी 2014 में जब फ्लड आया था। आपको याद होगा कश्मीर में बहुत ज्यादा फ्लड आया था, तो उस वक्त एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कंसीव किया गया था कि क्योंकि इमीडिएटली आफ्टरमैथ जो फ्लड का था कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन हो गई थी और किसी को रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं पता था कि कहां पे जाना है और कहां पे एग्जैक्टली द कमांड लाइन कहां से हमें मिलेगी। तो हरी निवास में उस वक्त आई थिंक हमने एक इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टैब्लिश किया था, ऑनरेबल सीएम थे उस वक्त, तो उसकी वहीं से कंसीव किया गया कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए। तो वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हम एक कायम कर रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग मिली है। JTFRP एक प्रोजेक्ट था, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, उसके तहत ये इमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिसमें कि सारे कम्युनिकेशंस के और बाकी इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, स्पेशलाइज्ड मैन पावर उसके लिए हम रिक्रूट करेंगे। वो होम हमा जो ओमपुरा है वहां पे हमने लैंड आइडेंटिफाई करके वहां पे कंस्ट्रक्शन उसकी चल रही है। और यही जब इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम हो जाएगा तो एक प्रोजेक्ट हमारा है इमरजेंसी रिस्पांस का, ERSS, जिसके तहत जिसे आपने 1070 अभी बोला है, तो दिस इज अ मेक शिफ्ट नंबर विच वी आर यूजिंग एट प्रेजेंट। अल्टीमेटली इट विल बी 112
Okay, 112 will be the number. 112 will be a universal number, emergency number होता है. अगर आप किसी भी foreign country में भी आज जाएंगे तो 112 is the emergency response number which you can dial even when you know the signals are very low on your phone, on your mobile phone. It always makes an emergency call on 112. At present, if you dial the 112 number, it will probably go to the police control room, which is manning it at present. But आगे चल के जब हमारा emergency operation center बन जाएगा और उसमें मैन पावर लग जाएगी, तो 112 actually will be routed to the emergency operation center. और नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना कि जैसे जनाब नाजिम साहब ने अभी इसमें डिटेल में बता दिया कि इस वक्त जो है 1070 है, तो इसके बाद जब पूरी तरह से एस्टैब्लिश होगा तो उसके बाद इसका नंबर जो है वो 112 में चेंज हो जाएगा. आपको बताना चाहेंगे कि जो इस वक्त अब इसके बगैर नंबर है, इस वक्त आप स्क्रॉल देख लीजिए, हाँ, ये नंबर जो है बिल्कुल डिस्प्ले हो रहे हैं. यहाँ पे जो इमरजेंसी ऑपरेशन जो उन्होंने जिक्र किया कि हुमामा का है, वहां के कुछ नंबर्स है, लैंडलाइन नंबर्स, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे. वो नंबर है वहां पे 0194-230-3399, 0194-230-3399. ये एओसी नंबर है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नंबर, जो हुमामा में है. और इसके बगैर जो लैंडलाइन नंबर्स हैं, तो वो जो यूटी लेवल की हमने बात की, जो हमने 1070 की बात की, वहां पे भी ये डिस्प्ले हो रहे हैं. इस वक्त नंबर आप देख रहे हैं, वहां के लैंडलाइन नंबर्स है 0194-250-2254 और एक और नंबर है 0194-250-2253. इसके बाद हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे. तो जैसे नाजिम साहब, आपने अभी ये बात की जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, अभी अगर हम बात करेंगे डिविजनल लेवल की, तो जैसे हमारा डिवीजन एक जम्मू है, एक यहाँ पे कश्मीर है, तो किस तरह की फंक्शनिंग होती है डिविजनल लेवल पे? डिविजनल कमिश्नर्स हेड करते हैं डिविजनल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और उनका मेन पर्पस जो रहता है, उनको भी एसडीआरएफ फंड अलग से प्रोवाइड किया जाता है. और मोस्टली जो रिव्यू लिया जाता है वो डिविजनल लेवल पे ही लिया जाता है, क्योंकि कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन जोग्राफिकली बहुत अलग हैं और कई तरह के चैलेंजेस दोनों जगह पे फेस किए जाते हैं. तो इसलिए डिवीजन लेवल पे एक लेवल क्रिएट की गई है जहां पे जब भी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इज देयर, तो डिविजनल कमिश्नर उसको अपने डीसीज को बुला के उनके साथ, बिकॉज every time it is not easy to involve the highest level of government, डे टू डे फंक्शनिंग में लोअर लेवल पे भी कई डिसीजंस लिए जाते हैं. सो इट्स सिंपली मेकिंग इट मोर डिसेंट्रलाइज्ड. दैट इज व्हाई डिवीजन लेवल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. और वहां पे भी आगे चल के डिविजनल लेवल पे भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स 2 बनाए जाएंगे. अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग एन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. So this is what the plan is, and I hope we will be successful in making it easier for the people to come forward during the time of disasters. जी, जैसे नाजिम साहब, एक सवाल हम आपसे अब जानना चाहेंगे, वो ये है कि जैसे अभी हमने बात की कि जो हाईवे रहता है, नेशनल हाईवे, चूंकि आपने एज डीसी भी काम किया रामबन में, जी, वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की खिदमात की ज़रूरत रहती है इस नेशनल हाईवे पे. तो वहाँ पे किस तरह के आपकी तरफ से वो इंतज़ामात होते हैं, जैसे वो एक्सीडेंट्स की बात करेंगे या किसी और चीज़ की बात करेंगे, तो उस हवाले से थोड़ा सा तासुर दे दीजिए. यस, नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी, और जब तक ये 4 लेनिंग का काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो एक वनरेबल सेक्शन रहेगा, जो इनफैक्ट नाशरी से लेके बानेहाल तक का जो सेक्शन है मैक्सिमम वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है. बट उसके अलावा भी थोड़े से जो पोर्शन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसमें भी डिफिकल्टीज आती हैं लैंडस्लाइड्स की, बिकॉज जब भी बारिश का मौसम होता है या वेट सीजन आ जाता है तो उसमें लूज मटेरियल स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू द मेन हाईवे, और हाईवे को फंक्शनल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके तहत डीसी रामबन एंड डीसी उधमपुर एज वेल एज डीसी अनंतनाग, जिनके डिस्ट्रिक्ट से ये हाईवे गुजरता है, तो वो ऑलरेडी उनका एक एसओपी एस्टैब्लिश हुआ है पिछले 2-3 साल से, और वो एसओपी में फॉलो किया जाता है. वो अपने इमरजेंसी जितने भी मैकेनिज्म उनके पास अवेलेबल होता है, वो QRTs होते हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स वगैरह, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है. जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ होता है, तहसीलदार्स होते हैं, पटवारीज होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग
प्रोवाइड की गई होती है कि इस दौरान अगर कोई लैंडस्लाइड आती है और ट्रैफिक रुक जाता है, लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है, कैसे उनको आसानी दिलानी है, और ऑल्टरनेट रूट अगर कोई एस्टैब्लिश किया जा सकता है ताकि जो छोटी व्हीकल्स हैं उनको निकाला जाए, तो वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एस्टैब्लिश करके वो निकाला जाता है। तो इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, और उसमें डेफिनेटली बहुत मुश्किल इस वक्त फेस हो रही है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन मैंने बताया चलती रहेगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड अ क्लीन पैसेज ड्यूरिंग दीज विंटर सीजन्स। बट आई थिंक देयर इज मार्क्ड इंप्रूवमेंट। पीपल हु आर ट्रैवलिंग, जो आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देयर इज मार्क्ड इंप्रूवमेंट, और आगे चल के जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कंप्लीट होती जाएगी, इट विल बिकम ईजियर। बट यहाँ पे एक मैं जरूरी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा, वॉलंटियरिज्म। बिकॉज रामबन डिस्ट्रिक्ट का आपने जिक्र किया, मैंने वहां काम किया है, तो वहां एक हिस्टोरिकली फैमिलीज जो है रामबन की रहने वाली हैं, वो वॉलंटियरली निकलते हैं और लोगों की मदद करते हैं, एंड इट इज बिकम सम सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर देम। एंड दे नो, जैसे ही इनको पता लगता है लैंडस्लाइड आई है और ट्रैफिक रुकने वाला है, वापस जाने का कोई मौका नहीं लग रहा है गाड़ियों को, क्योंकि लोग जनरली जब जम्मू से निकलते हैं तो वो ये ठान के निकलते हैं कि श्रीनगर पहुंचना ही है, सो दे डोंट प्रेफर टू टर्न बैक द व्हीकल। रामबन में आके वो रोक देंगे, कभी कभी 3 दिन 4 दिन भी उनको रुकना पड़ता है। सो देन देयर आर शेल्टर्स एस्टैब्लिश्ड, द शेल्टर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर making them stay, blankets are given, food is given. So all this is done by the disaster management volunteers. और volunteerism को लेके मैं एक प्रोग्राम के बारे में जरूर यहाँ बताना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं आपदा मित्रा। आपदा मित्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेटली 2016 के बाद स्पेसिफिकली आई वुड से जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो पहले फ्रेमवर्क से हट के अब एक नया फ्रेमवर्क, जिसको हम सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं, उसके तहत किया जा रहा है। और सेंडाई फ्रेमवर्क में ज्यादा जो स्ट्रेस दिया गया है वो प्रिपेयर्डनेस पे है और मिटिगेशन, यानी कि डिजास्टर आने से पहले जो फ्रेमवर्क्स हम डिजाइन करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी या पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट, उसमें क्या होता था कि डिजास्टर आने के बाद क्या करना है, दैट वाज द फ्रेमवर्क। बट नाउ फोकस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स डिजास्टर से पहले भी क्या करके रखनी है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन हम जेएंडके में भी कर रहे हैं, जैसे पूरी कंट्री में हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक इन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया है वो आपदा मित्रा का प्रोग्राम है, जो जेएंडके में भी बहुत सक्सेसफुली हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त। आपदा मित्रा एसेंशियली इज अ प्रोग्राम इन विच वॉलंटियर्स आर बीइंग ट्रेन्ड। वी हैव टेकन 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हमने पहले फेज में लिए हैं। 2100 लड़कों को और लड़कियों को हमें ट्रेन करना है इन टैकलिंग डिजास्टर्स। सो व्हाट विल हैपन इज वी विल बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम वी विल हैव एक डेटाबेस हो जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होगी और जिनके नंबर्स वगैरह डिस्प्लेड होंगे एट प्रोमिनेंट प्लेसेस। तो आपके गांव का या आपके पंचायत का जो आपदा होगा या जो आपदा 1-2 जो भी आप मित्राज होंगे, उनके नंबर्स सबके पास होंगे। तो दे आर एट द टाइम वी आर ऑल्सो इक्विपिंग देम विद some good ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग भी होगी। ट्रेनिंग तो हो रही है। ट्रेनिंग हमने रोपन किया है, जो हमारे जेएंडके पुलिस की 2 बटालियंस हमें यहाँ पे फॉर्चुनेटली दी गई हैं, एसडीआरएफ बटालियन 1 और बटालियन 2, उनको हमने एज मास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स डिक्लेयर करके इन लड़कों को वहां पे भेज के ट्रेनिंग करवाई जा रही है। 12 दिन की ये ट्रेनिंग होती है आपदा मित्रा की। उसमें ऑल टेक्निक्स आर शोन हाउ टू टैकल डिजास्टर्स, और ये आपदास जो हैं फिर आगे चल के दे विल बी एबल टू हेल्प द सिटीजंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर्स। दे विल कम फॉरवर्ड। इक्विपमेंट भी इनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किट्स जिनको हम इमरजेंसी रिस्पांस किट्स कहते हैं, वो भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो उनके पास अवेलेबल होंगे। और आगे चल के ये प्रोग्राम पूरे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो सेंडाई फ्रेमवर्क एसेंशियली जो प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है, तो उसमें ट्रेनिंग्स अल्टीमेटली आप देखें जब भी कोई डिजास्टर होता है, डिजास्टर 30 सेकंड में अपना काम पूरा कर देते। बिल्कुल सही बात है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचने में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली लोकली जो है, सिटीजन्स और लोकल्स जो हैं वो ही एक्चुअली अपने आप को बचा रहे होते हैं एट दैट टाइम व्हेन द डिजास्टर इज हैपनिंग। सो देयरफॉर द आइडिया इज कि अल्टीमेटली इस प्रोग्राम के जरिए सिटीजन्स तक हम पहुंचे और ट्रेनिंग
हर एक सिटीजन को की जाए कि वो अपने डिजास्टर के दौरान उसको क्या अपना सेफ्टी के लिए क्या करना है। बहुत ही खूब तरीके से जनाब नाजिम साहब आपने हमें समझाया कि किस तरह की कोशिश है ग्रॉस रूट लेवल पे लोकली ट्रेन करना है। हमारे पास अब इस सिलसिले में दो नुक्ते सामने आ जाते हैं, दो सवाल सामने आ जाते हैं। नंबर वन ये कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई यूथ जो है या कोई भी इंसान जो वॉलंटियर बेस पे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे उसको क्या करना है, और दूसरा जो रेड क्रॉस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, चाहे वो यहाँ पे डिविजनल लेवल की है, चाहे यूटी लेवल की है, उनका क्या रोल है और वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। It is open to Red Cross people also. It is open to civil defense also. It is open to home guards. It is open to NCC. जितने भी आपके ऑलरेडी वॉलंटियरिज्म की प्रोग्राम्स हैं, बिकॉज गवर्नमेंट में ये पहली बार वॉलंटियरिज्म का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में वॉलंटियरिज्म बहुत साल पहले से चल रहा है। इट इज द फर्स्ट टाइम कि हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके लिया है। तो जितने भी वॉलंटियर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज दे आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 and 40, they can apply for the volunteerism in under Abda Mitra also. और इसमें सिविल डिफेंस के जो हमारे ऑलरेडी रिक्रूट्स होते हैं उनको भी हमने लिया है। सो इट इज open to everybody. It is not, there is no hard and fast rule other than the fact that person should be between the age of 18 and 40, because generally it is considered that this is the age group that will be able to help others. So they can come forward. बहुत वास्ट है, सवालात हमारे पास बहुत सारे हैं, वक्त कम है, लेकिन ये बताइए कि अभी जो हमने डिजास्टर के हवाले से बात की, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगर इन दो मामलों की हम बात करेंगे तो किस तरह का रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, रिहैबिलिटेशन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है? जी, हमारे जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके एक्चुअली 4 पहलू हैं। जैसे मैंने बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक पहलू है, रिलीफ भी एक पहलू है, बिल्कुल सही, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। सो रिलीफ के हवाले से अगर हम बात करें तो जो डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, बिकॉज J&K में बहुत डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, हमने काफी सारी पार्टीशन भी हमने देखी 47 माइग्रेंट्स भी हैं। उसके बाद हमने वॉर्स देखी हैं, कोई ऑलमोस्ट 3 or 4 लार्ज वॉर्स वी हैव सीन, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स दी 1990 माइग्रेशन दैट हैज टेकन प्लेस। तो डिस्प्लेस्ड पर्संस हमारे J&K में बहुत हैं, तो उनको रिलीफ पहुंचाना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स उनके लिए इंप्लीमेंट की गई हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट काम करता है, जिसके लिए हमारे लिए रिलीफ कमिश्नर, जो जम्मू माइग्रेंट्स के रिलीफ कमिश्नर हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के हिस्से हैं। और जितने भी जम्मू में माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं उनके दफ्तर में, उनको फ्री राशन एज वेल एज कैश असिस्टेंस एज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट वो दी जाती है। उसके अलावा POJK के जो रेफ्यूजीज थे और वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज जो वॉर्स के बाद और 47 के बाद आए और जो यहाँ पे अभी तक जिनको अभी रिकग्निशन भी नहीं थी, बट थैंक्स टू द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इनको डोमिसाइल भी हमने अब प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। इट इज थ्रू रिलीफ कमिश्नर, और इनको एक रिकग्निशन मिल रही है क्योंकि ये इतने सालों से यहाँ रह रहे थे विदाउट एनी रिकग्निशन, बट नाउ दे आर गेटिंग रिकग्निशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनको जितनी भी इनकी रिहैबिलिटेशन की प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाए हैं, जो हमने सबमिट किए थे, वो अप्रूव होते हैं, फिर उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे उनको कैश असिस्टेंस दी जा रही है या उनको लैंड दिया जा रहा है। दैट ऑल इज डन थ्रू दी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कंपोनेंट ऑफ आवर डिपार्टमेंट। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन में हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट में बने हैं। पकाल डुल का एक बन रहा है, रटले बन रहा है, और उससे पहले बगलेहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना है। जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट बनता है तो नेचुरली आप एक डैम क्रिएट करते हैं जिससे आपका पानी रुक जाता है और कई गांव जो है वो उस पानी के उसमें आ जाते हैं और वो डूब जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन प्लान एक डिवाइस किया जाता है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ विलेजर्स अफेक्टेड, और रिहैबिलिटेशन प्लान आल्सो इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड देन फाइनली यू टॉक्ड अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में जब भी डिजास्टर में चीजें टूट जाती हैं या देयर इज सम मेजर डिजास्टर जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट काम करता है। नाजिम साहब, आखिर पे आप ये बताइए कि जो अभी आपने ओवरऑल खाका आपने अपने डिपार्टमेंट का दे दिया, आपने एक्टिविटीज़ के हवाले से बता दिया, चूंकि हमने मौसम सरमा की बात की, चैलेंजेस के हवाले से बात की, आपने बहुत सारे महकमों के हवाले से बता दिया, आपने वॉलंटियर्स के हवाले से बता दिया। किस तरह का आप आखिरी मैसेज तमाम, चाहे पब्लिक है, चाहे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे पास ही वॉलंटियर्स है, किस तरह का संबंध में आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज तो ये रहता है कि पीपल हैव टू बी प्रिकॉशन, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड जब डिजास्टर की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारे डूज एंड डोंट्स निकालती रहती है, तो उनकी तरह तवज्जो दी जाए, उनकी तरफ देखा जाए और उन पे जितना फॉलो कर सकें उसको फॉलो किया जाए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि डिजास्टर हमें नहीं अफेक्ट करेगा, क्योंकि जनरली सबको लगता है कि ये शायद टीवी पे ही या कहीं और आने वाला है और हमारे को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट वो अप्रोच को चेंज किया जाए और जितनी भी हम सर्कुलर्स निकालते हैं, जितना भी हम लोगों को अवेयर करते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज I feel citizens are the most important aspect of disaster management. जब तक सिटीजन अवेयर नहीं है तब तक डिजास्टर्स हमारे को बहुत अफेक्ट करते रहेंगे। चाहे कितना भी अच्छा हम डिपार्टमेंट बना लें, चाहे हम जितनी भी एफर्ट हम लगाएं, वो तो कभी रुकेगी नहीं, दैट वी विल बी डूइंग। बट citizens have to come forward and they have to be more prepared for disasters, and I think that is the best way to tackle disasters. जनाब नाजिम साहब, आप जम्मू से आए, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैं आधे घंटे से देखा, आपने जो टोल फ्री नंबर्स हमारे आज के प्रोग्राम में देखे, ये टोल फ्री नंबर जरूर आप नोट करके रखिए। अगर किसी भी किस्म की खिदमत की आपको जरूरत पड़ती है, चाहे यूटी लेवल का टोल फ्री नंबर या डिस्ट्रिक्ट लेवल का टोल फ्री नंबर या डिविजनल लेवल का टोल फ्री नंबर, वो डायल करके आप खिदमत हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।